यह वीडियो भारत के सबसे प्रसिद्ध 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करिए www.spokenenglish.guru। हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु। आप सभी का स्वागत है सिंपल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज की आज के इस वीडियो में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। इस अलमारी में 4 किताबें हैं। में हैं यानी कि अंदर हैं। अलमारी के अंदर है ना 4 किताबें। तो देखिए सिंपल सेंटेंसेस के चार्ट में है। जब भी किसी चीज के अंदर कुछ है, जैसे कमरे में खिड़कियां हैं, मेरे मोबाइल में गाने हैं, कैमरे में एक फंक्शन है, ऐसे सभी सेंटेंसेस में जहां पर किसी भी चीज के अंदर किसी चीज के होने की बात हो रही हो, ये सेंटेंस हैं प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2। यहां पर आप हैज या हैव का यूज करते हैं और नेगेटिव में आप डज नॉट हैव या डू नॉट हैव का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस में इस अलमीरा में 4 किताबें हैं। कहां पर हैं 4 किताबें? इस अलमीरा में। तो सब्जेक्ट है दिस अलमीरा। हैज आएगा या हैव आएगा? ऑब्वियसली हैज आएगा, क्योंकि ये अलमीरा एक है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हैज आता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? 4 किताबें, 4 बुक्स। आपको लग रहा होगा कि अरे इतने सिंपल सेंटेंसेस तो हम यूं ही बना लेते हैं। ऐसा नहीं है। अभी आप आगे देखते जाइए, ऐसे टफ सेंटेंसेस भी आएंगे जिनमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है, कैसे बनाया जाएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इस सेंटेंस को एक और तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? सोचिए, देयर के साथ। मैंने आपको देयर के वीडियो लेक्चर्स में इस तरह के सेंटेंसेस बताए भी हैं। अच्छा, कैसे बनेंगे देखिए। मान लीजिए सेंटेंस सिर्फ इतना होता, 4 किताबें हैं, तो ऐसे सेंटेंस को देयर के साथ बनाया जाता है। देयर आर 4 बुक्स। ये सेंटेंस वैसा ही तो है जैसे एक नल था, एक राजा है, एक जंगल है, देयर वाज अ टैप, देयर इज अ किंग, देयर इज अ फॉरेस्ट। तो ये जो सेंटेंस है 4 किताबें हैं, इन्हें कहेंगे देयर आर 4 बुक्स। अब कहां है? इस अलमारी में, इन दिस अलमीरा। दोनों ही सेंटेंसेस में अलमीरा की जगह पर आप कबर्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि अलमीरा को क्या कहते हैं? कबर्ड। अब अगर यही सेंटेंस नेगेटिव हो जाए, इस अलमारी में 4 किताबें नहीं हैं, तो जैसा कि मैंने आपको चार्ट में बताया कि नेगेटिव सेंटेंस में या तो डज नॉट हैव या डू नॉट हैव का यूज होता है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ये अलमीरा, दिस अलमीरा। अब ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज नॉट हैव का यूज होगा। और ऑब्जेक्ट में क्या आया? 4 किताबें, 4 बुक्स। दिस अलमीरा डज नॉट हैव 4 बुक्स। अब आप ये सोच सकते हैं कि इस सेंटेंस को मैं, जैसे मैंने बनाया दिस अलमीरा डज नॉट हैव 4 बुक्स, इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी तो बना सकता था, दिस अलमीरा हैज नॉट 4 बुक्स। लेकिन ये गलत है। इन सेंटेंसेस को ऐसे नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ये एक सिंपल सेंटेंस है जहां पर सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने की बात नहीं हो रही है। हाँ, अगर ये टेंस कैटेगरी का सेंटेंस होता तो हम हैज के साथ नॉट का यूज करते हैं, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंसेस में हैज का नेगेटिव है डज नॉट हैव और हैव का नेगेटिव होता है डू नॉट हैव। अभी तो फिलहाल आप याद करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और आप बोलना शुरू करेंगे इंग्लिश, तो ये चीजें याद करने की नहीं होती, खुद ब खुद आपकी जुबान पे आती जाती हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पे। उसके पास कुछ है। पास है, देखिए चार्ट में, ये भी सिंपल सेंटेंसेस के प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 है। पास है के लिए आप क्या यूज करते हैं? हैज या हैव। तो इस सेंटेंस में किसके पास है कुछ? उसके पास। सब्जेक्ट कौन है? वो एक लड़का है। लड़के की बात हो रही है तो ही, अगर लड़की की बात होगी तो शी। तो हम मान लेते हैं कि लड़के की बात हो रही है, सब्जेक्ट है ही के साथ आएगा हैज। ही हैज कुछ को हम कहते हैं समथिंग। ही हैज समथिंग। अगर इसको नेगेटिव बना लूं, उसके पास कुछ नहीं है, सब्जेक्ट है वो ही, पास नहीं है के लिए नेगेटिव सेंटेंस है तो डज नॉट हैव, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और कुछ को आप कहते हैं समथिंग। लेकिन ध्यान रहे, जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो समथिंग की जगह पर हम कहते हैं एनीथिंग। ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। ही डज नॉट हैव एनीथिंग। अच्छा, इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव कर देते हैं। क्या उसके पास कुछ है? तो जब मैंने कहा था उसके पास कुछ है, तो मैंने कहा था ही हैज समथिंग। अब जब मैंने सेंटेंस को क्या से शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि आप हैज को शुरुआत में ले आए और आप कहते हैं हैज ही समथिंग। बजाय इसके आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आपने नेगेटिव सेंटेंस में हैज का नेगेटिव बनाया था डज नॉट हैव, यानी कि डज और हैव का यहां पर रोल होगा। शुरुआत में लाएंगे आप डज को और हैव को लाएंगे सब्जेक्ट के बाद में। कैसे? डज ही हैव समथिंग।
डज ही हैव समथिंग? ये भी एक कंफ्यूजन है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स मुझसे ही पूछते हैं कि सर सब्जेक्ट है ही, तो क्या किसी सेंटेंस में ही के साथ हैव यूज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो डज नॉट हैव, और अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो तब भी तो आप देख रहे हैं यहां पर हैव का यूज हो रहा है। और अगर इसी सेंटेंस में मैं नहीं लगा दूं, क्या उसके पास कुछ नहीं है, तो जो मेरा सब्जेक्ट है ही, उसके तुरंत बाद में नॉट लगा दूंगा, डज ही नॉट हैव एनीथिंग। या मैं एक काम कर सकता हूं, नॉट और समथिंग को मिला भी सकता हूं और नथिंग कह सकता हूं, डज ही हैव नथिंग। अब अगर मैं कह दूं उसके पास क्या है, ऐसे में आप जानते हैं कि आप WH फैमिली व्हाट का यूज करते हैं। व्हाट के बाद आएगा डज, उसके बाद सब्जेक्ट ही और उसके बाद हैव, व्हाट डज ही हैव। इसी तरह से अगर मैं कहता उसके पास कितने पेन हैं, तो कितने पेन के लिए मैं कहता हाउ मेनी पेन्स, ये मेरा WH फैमिली का मेंबर है। उसके बाद फिर उसी तरह से डज ही हैव, हाउ मेनी पेन्स डज ही हैव। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, उसके पास क्या क्या है। यहां पर मैंने कहा क्या क्या, क्या के लिए तो आप कहते हैं व्हाट, क्या क्या के लिए क्या कहते हैं, व्हाट ऑल डज ही हैव। उसके पास मेरा पेन क्यों है, क्यों को हम कहते हैं व्हाई डज ही हैव। अब यहां पर ऑब्जेक्ट में क्या है, मेरा पेन, माय पेन, व्हाई डज ही हैव माय पेन। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे पास क्या है। अब यहां पर क्या के लिए व्हाट, उसके बाद डज लगा लूं, चलो लगा देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, तुम्हारे पास क्या है, सब्जेक्ट कौन है, तुम को हम क्या कहते हैं, यू, उसके बाद हैव। लेकिन अब इस सेंटेंस में एक प्रॉब्लम है, जब आप देखते हैं आपका सब्जेक्ट है यू, तो यू के साथ तो हैव का यूज होता है, और हैव का जो नेगेटिव होता है वो मैंने आपको क्या बताया था, डू नॉट हैव। तो ऐसे में यहां पर डज नहीं आएगा, क्या आएगा, डू, व्हाट डू यू हैव। अच्छा, यही सेंटेंस अगर पास्ट में हो जाए, तुम्हारे पास क्या था, तो देखिए कि सिंपल सेंटेंसेस की किस कैटेगरी में आता है। चार्ट आपके सामने है, यहां पर आप देख रहे हैं पास्ट था के लिए आप क्या यूज करते हैं, डिड नॉट हैव। तो जब आप इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में बना रहे हैं तो क्या के लिए व्हाट के बाद डिड, और डिड के बाद सब्जेक्ट है यू, और उसके बाद क्या आएगा, हैव, व्हाट डिड यू हैव। उसके 3 भाई बहन हैं। ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है, चार्ट में देखिए। जब भी हम कहते हैं कि भाई बहन हैं, दोस्त हैं, अंकल हैं, दादी हैं, दादा हैं, ऐसे में ये कैटेगरी क्या है, प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो, क्योंकि उसके 3 भाई बहन है तो सब्जेक्ट है वो के लिए हम कहेंगे ही के साथ लगेगा हैज। 3 भाई बहन, इसको हम कह सकते हैं 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेकिन भाई बहनों को हम सिबलिंग्स कहते हैं, तो यहां पर बेटर वर्ड होगा कि हम सिबलिंग्स का यूज करें, 3 सिबलिंग्स, ही हैज 3 सिबलिंग्स। अगर यहां पर मैं नहीं कह दूं उसके 3 भाई बहन नहीं हैं, तो ये सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव, हैज का नेगेटिव हो जाता है डज नॉट हैव, ही डज नॉट हैव 3 सिबलिंग्स। क्या उसके 3 भाई बहन नहीं हैं, अब ये सेंटेंस हो गया इंटेरोगेटिव और साथ ही है नेगेटिव, तो डज नॉट हैव का तो यूज हो गई, लेकिन डज आ जाएगा शुरुआत में, डज ही नॉट हैव 3 सिबलिंग्स। और अगर मैं कह दूं उसके 3 भाई बहन क्यों नहीं है, तो क्यों के लिए वाई आ जाएगा शुरुआत में, WH फैमिली मेंबर हमेशा शुरुआत में आती है, वाई डज ही नॉट हैव 3 सिबलिंग्स। मेरे 3 भाई बहन है, सब्जेक्ट हूं मैं, आई के साथ तो हैव आता है, आई हैव 3 सिबलिंग्स। अगर मैं यहां पर नहीं ऐड कर दूं, मेरे 3 भाई बहन नहीं हैं, तो नेगेटिव हो गया सेंटेंस। हैव का नेगेटिव क्या बताया था मैंने आपको, डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव 3 सिबलिंग्स। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा पेन किसके पास है। ये सेंटेंस आप देख रहे हैं इंटेरोगेटिव है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप सिंपल सेंटेंसेस के चार्ट में देखेंगे तो पास है, इसका मतलब क्या है, ये सिंपल सेंटेंसेस की प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस में मैं आपसे पूछता हूं कि सब्जेक्ट क्या है, कौन है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो वही है जिसके पास पेन है। तो ऐसे सेंटेंस जहां पर सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया हो, ये सेंटेंस होते तो इंटेरोगेटिव है, लेकिन बनाया इनको कैसे जाता है, जैसे कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव हो। मान लीजिए यहां पर मैं किसके की जगह लिख दूं राम के, मेरा पेन राम के पास है, तो ये क्लियर है ना कि सब्जेक्ट है राम। तो इस सेंटेंस को तो मैं ऐसे बनाता, राम हैज माय पेन, सिंपल। लेकिन जब मैं राम के बारे में ही पूछ रहा हूं, यानी कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसी के बारे में पूछ रहा हूं, तो सेंटेंस अफर्मेटिव की तरह ही बनेगा, लेकिन बस फर्क इतना है कि जिसके बारे में पूछ रहा हूं वो WH फैमिली मेंबर आ जाएगी। अब मैंने कहा मेरा पेन किसके पास है, तो कौन है वो जिसके पास मेरा पेन है, कौन है वो, मैं कौन के बारे में पूछ रहा हूं, कौन मतलब हु,
तो यहां पर देखिए राम की जगह पे मैं क्या यूज करूं, हु हैज माई पेन, और लास्ट में मैं इंटेरोगेटिव मार्क लगा दूंगा क्योंकि ये सेंटेंस हो गया है इंटेरोगेटिव। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि वो अक्सर ये पूछते हैं कि सर देखिए सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और आप जानते हैं कि इंटेरोगेटिव में तो मुझे डज के साथ में हैव का यूज करना पड़ेगा, तो मैं इस सेंटेंस को ऐसे क्यों ना बोलूं, हु डज हैव माई पेन। लेकिन सारा कॉन्सेप्ट यही है कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया हो, ऐसे में सेंटेंस बनता अफर्मेटिव की तरह है लेकिन होता इंटेरोगेटिव है। अब देखिए इसी तरह का एक और सेंटेंस, पेन किस किस के पास है। अब किस किस के, इसके लिए मैं क्या कहूं, यानी कौन कौन है वो जिनके पास पेन हैं। कौन कौन को कहा जाता है, हु ऑल हैव पेन्स। अब यहां पर हैव क्यों लगाया, वो इसलिए क्योंकि जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं वो एक से ज्यादा है, वो प्लूरल सब्जेक्ट है, चूंकि प्लूरल है इसलिए हैव का यूज किया। इससे पहले मैंने आपसे पूछा था मेरा पेन किसके पास है, वो एक व्यक्ति की बात हो रही थी इसलिए वहां पर हैज का यूज किया। इसी तरह का एक सेंटेंस देखिए, इस क्लास में किस किस के 3 भाई बहन हैं। हु ऑल, कौन कौन है वो, इन दिस क्लास, इस क्लास में, हैव, जिनके हैं, 3 सिबलिंग्स, 3 भाई बहन। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं डू का यूज नहीं हो रहा है, जबकि डू का यूज इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है इस कैटेगरी में, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये अफर्मेटिव की तरह बन रहा है जबकि है सेंटेंस इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस, ये मेरे बच्चे हैं। ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है, आप देखिए चार्ट में, प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 है, हैं, हो, हूं, तो यहां पर इज, एम, आर का यूज होगा। तो इस सेंटेंस में ये मेरे बच्चे हैं, कौन है मेरे बच्चे, ये एक से ज्यादा है इसलिए दीज का यूज कर लिया। दीज के साथ में आर का यूज करूंगा, दीज आर मेरे बच्चे, माई चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की जगह पे किड्स भी कह सकता हूं। अगर होता वो मेरे बच्चे हैं, वो एक से ज्यादा है और दूर हैं, वो मेरे बच्चे हैं, तो वो के लिए मैं क्या कहता, दोज आर माई चिल्ड्रन। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, मैंने आपसे क्या कहा था, ये मेरे बच्चे हैं, दीज आर माई चिल्ड्रन। लेकिन अगर मैं कह दूं ये बच्चे मेरे हैं, ये बच्चे मेरे हैं, तो सब्जेक्ट कौन है यहां पर, किसके बारे में बात हो रही, इन बच्चों के बारे में, ये बच्चे। तो ये बच्चे को क्या कहते हैं, दीज चिल्ड्रन। सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो आर का यूज करूंगा। दीज चिल्ड्रन आर मेरे। अब मेरे यहां पर अकेले पड़ गया, तो जब था मेरे बच्चे तो मैंने कहा था माई चिल्ड्रन, माई का यूज किया। लेकिन जब मेरे अकेले पड़ गया ऑब्जेक्ट में तो मैं क्या कहूंगा, माइन। दीज चिल्ड्रन आर माइन। ठीक इसी तरह से 2 सेंटेंस देखिए, ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। और जब मैं कहता हूं ये पेन मेरा है, सब्जेक्ट है ये पेन, दिस पेन इज माइन। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट में अकेले पड़ गया तो मैंने क्या कहा, माइन। देखिए मतलब दोनों सेंटेंसेस का लगभग सेम ही है, ये मेरा पेन है, ये पेन मेरा है। लेकिन जिस तरह से आपने हिंदी में इसे 2 अलग अलग तरीकों से कह दिया, उसी तरह से इंग्लिश में भी तो 2 अलग अलग तरीकों से कह सकते हैं, दिस इज माई पेन या फिर दिस पेन इज माइन। इसी तरह से 2 सेंटेंस देखिए, ये मेरी बिल्ली है और ये बिल्ली मेरी है। तो पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है ये, दिस इज मेरी बिल्ली, माई कैट। लेकिन जब मैं कह रहा हूं ये बिल्ली मेरी है तो सब्जेक्ट है ये बिल्ली, दिस कैट इज मेरी। अब मेरी अकेले पड़ गया तो मेरी के लिए मैं क्या कहूंगा, माइन। दिस कैट इज माइन। ये राम की किताब है, दिस इज राम्स बुक। राम की, तो जब भी किसी व्यक्ति की कोई चीज है ऐसे में आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। और अगर ये सेंटेंस हो ये किताब राम की है, दिस बुक इज राम्स। अच्छा, इस सेंटेंस को कहने के 2 और तरीके हो सकते हैं, दिस बुक इज ऑफ राम। लेकिन ऑफ राम ऐसा कहना उतना प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए बेटर है कि आप कहें दिस बुक इज राम्स। और एक तीसरा यूनिक सा तरीका इस सेंटेंस को कहने का जो काफी प्रैक्टिकल है और कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में काफी यूज किया जाता है, दिस बुक बिलोंग्स टू राम। जैसे कि मैं कहूं ये कहानी किसी और की है, सब्जेक्ट है ये कहानी, दिस स्टोरी इज है किसी और की, किसी और की, यानी कोई और जब होता है तो क्या कहते हैं, समवन एल्स। तो यहां पर क्या कहेंगे, समवन एल्स इज। कहने में ऐसे भी कह सकते हैं दिस स्टोरी इज ऑफ समवन एल्स। हालांकि जैसे मैंने बताया ये उतना प्रैक्टिकल तरीका नहीं है। और एक मैंने आपको कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में बड़ा यूनिक सा तरीका बताया, दिस स्टोरी बिलोंग्स टू समवन एल्स। नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चे किसके साथ हैं। ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, किसके साथ, किसके साथ को हम कहते हैं विद होम,
बच्चे हैं एक से ज्यादा तो आप यूज करेंगे आर द चिल्ड्रन, विद होम आर द चिल्ड्रन। अगर मैं कहता कि राहुल किसके साथ है तो मैं कहता विद होम इज राहुल, क्योंकि राहुल तो एक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज का यूज कर लेता। नेक्स्ट सेंटेंस, मम्मी के पास पैसे नहीं हैं। इस सेंटेंस में देखिए पास नहीं है, चार्ट में देखिए पास है, इसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, हैज या हैव। उसका नेगेटिव क्या है, डज नॉट हैव या डू नॉट हैव। मम्मी तो एक ही है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो डज नॉट हैव का यूज करेंगे। मम्मी डज नॉट हैव मनी। नेक्स्ट सेंटेंस, वो किसके पापा हैं। यहां पर आया हैं तो सिंपल सेंटेंस चार्ट को देखिए, है, हैं, हो, हूं, प्रेजेंट की फर्स्ट कैटेगरी, जहां पर आप इज, एम या आर का यूज करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। अब ये सेंटेंस जो इंटरोगेटिव है, किसके पापा, किसके पापा को हम क्या कहते हैं, हुज फादर, किसके पापा। अब इज का यूज करूं या एम का यूज करूं या आर का यूज करूं, तो किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है इसलिए इज का यूज करता हूं। हुज फादर इज, वो मतलब ही, हुज फादर इज ही। और अगर इसी सेंटेंस को मैं कह दूं वो किस लड़की के पापा हैं, तो यहां पर मैं हुज गर्ल्स फादर ऐसा नहीं कहता हूं, आप कहेंगे विच गर्ल्स फादर, विच गर्ल्स फादर इज ही। अच्छा, ऐसा कहना ग्रामेटिकली सही है, लेकिन ये सेंटेंस उतना प्रैक्टिकल नहीं है। जब कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में, मान लीजिए मैं इंग्लिश बोल रहा हूं या आप इंग्लिश बोल रहे हैं, तो जनरली हम इस तरह से इस सेंटेंस को बोलना पसंद नहीं करेंगे, बड़ा अटपटा सा लगता है। रादर हम इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से बोलेंगे, ही इज द फादर ऑफ विच गर्ल, ही इज द फादर ऑफ विच गर्ल। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए, तुम किस शहर से हो, तुम किस शहर से हो, किस शहर से, फ्रॉम विच सिटी आर यू। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आपको पता होनी चाहिए, जब भी किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किसी WH फैमिली मेंबर से हो और उस WH फैमिली मेंबर का पहला वर्ड, जैसे यहां पर WH फैमिली मेंबर पूरा बन जा रहा है, फ्रॉम विच सिटी, इसका पहला वर्ड क्या है, फ्रॉम, ये एक प्रेपोजिशन है। ऐसे में जब हम इंग्लिश बोलते हैं, यहां तक कि लिखते भी हैं एडवांस इंग्लिश में, आप क्या करते हैं, फ्रॉम को लास्ट में ले आते हैं। कैसे, विच सिटी आर यू फ्रॉम। ऐसा आपने अक्सर सुना भी होगा, जैसे आपसे कोई कहता है आप कहां से हैं, तो इंग्लिश में ऐसा कहने के बजाय कि फ्रॉम वेयर आर यू, ऐसा कहने के बजाय ये कहना ज्यादा आपने सुना होगा, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, क्योंकि यहां पर भी WH फैमिली मेंबर की शुरुआत किससे हो रही है, फ्रॉम से। फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है तो सेंटेंस के एंड में उसे ले आए। नेक्स्ट सेंटेंस, रवि घर पर सोया हुआ है। इस सेंटेंस में रवि है, रवि इज, सोया हुआ, सोया हुआ के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है, अस्लीप, एट होम, घर पर। रवि इस वक्त उठा हुआ है, रवि इज अवेक एट दिस टाइम, उठा हुआ के लिए हम कहते हैं अवेक। रवि इस वक्त खड़ा है, रवि इज स्टैंडिंग एट दिस टाइम। पेन मुड़ा हुआ है, मुड़े हुए को हम कहते हैं बेंट, द पेन इज बेंट। ये बात मेरी किताब में लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, ये बात, दिस थिंग इज, ये बात है, लिखी हुई, लिखी हुई को हम क्या कहेंगे, रिटन, रिटन इन माई बुक, दिस थिंग इज रिटन इन माई बुक। ये बात इस किताब में छपी हुई है, दिस थिंग इज प्रिंटेड इन दिस बुक, छपी हुई के लिए प्रिंटेड। रोड पर एक आदमी मरा हुआ है, अ मैन इज डेड ऑन द रोड, डेड मतलब मरा हुआ। अच्छा, इसी सेंटेंस को देयर के साथ भी बना सकते हैं, देयर इज अ मैन, एक आदमी है, बस इतने के लिए, एक आदमी है के लिए मैं कहूंगा देयर इज अ मैन। अब मैं आगे सेंटेंस में ऐड कर देता हूं मरा हुआ के लिए डेड, रोड पर, ऑन द रोड, देयर इज अ मैन डेड ऑन द रोड। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती हैं कि किस सेंटेंस को आप देयर के साथ बना पा रहे हैं, किस सेंटेंस को नहीं बना पा रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पास कुछ फटे हुए कपड़े हैं, फटे हुए को हम टॉर्न कहते हैं, आई हैव सम टॉर्न क्लोथ्स। लेकिन अगर मैं कह दूं मेरे पास कुछ पुराने कपड़े हैं, पुराने कपड़े जिनको अब आप पहनते नहीं है या जो पहनने लायक नहीं रहे, उन्हें worn आउट कहते हैं, आई हैव सम worn आउट क्लोथ्स, आई हैव सम worn आउट क्लोथ्स। एक बच्चा क्लास में छिपा हुआ है, छिपा हुआ इसके लिए हम हिडन कहते हैं, अ चाइल्ड इज हिडन इन द क्लास। या फिर इस सेंटेंस को मैं देयर के साथ कैसे बना सकता हूं, एक बच्चा है, बस इतना समझिए सेंटेंस, देयर इज अ चाइल्ड, ये तो देयर के साथ बन सकता है, एक बच्चा है, कैसा है वो बच्चा, छिपा हुआ, हिडन, कहां छिपा हुआ है, क्लास में, इन द क्लास, देयर इज अ चाइल्ड हिडन इन द क्लास। उस टेबल पर क्या है, व्हाट इज, क्या है, ऑन दैट टेबल, उस टेबल पर। यहां पर हम देयर का यूज कर सकते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, देयर की वीडियो में बताया मैंने आपको, व्हाट इज देयर ऑन दैट टेबल। मैं इस फोटो में नहीं हूं, आई एम नॉट इन दिस फोटोग्राफ,
ये तो बड़ा सिंपल है। यहां पर आप देयर का यूज कर सकते हैं। आई एम नॉट देयर इन दिस फोटोग्राफ। ये सब बातें देयर के वीडियो में बताई है मैंने आपको, तो इनको रिपीट नहीं कर रहा हूं कि ऐसा क्यों। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। मुझे पूरी उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको कुछ तो नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।